टन 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 बाजे घंटी तेरी, बाजे घंटी तेरी, क्यों करता देरी, क्यों करता देरी। पागल समय क्यों खोता, मोह की निद्रा सोता। आखिरी समय क्यों रोता, पछताए फिर क्या होता। ओ उठ अभी, उठ अभी संभल जरा, घर से निकल बाजे यम की भेरी, क्यों करता देरी, क्यों करता देरी। टन 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 बाजे घंटी तेरी, बाजे घंटी तेरी, क्यों करता देरी, क्यों करता देरी। भाई बंधु ना साथी, रुपया न मोटर हाथी, सारा जगत ये स्वार्थी, मतलब पड़े पर प्रार्थी। ओ बांधो बिस्तर, बांधो बिस्तर बोरी, ले ले लोटा डोरी, कहता मेरी मेरी, क्यों करता देरी, क्यों करता देरी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी, मोहि सिर सिरणी बिहो। आयरी राव पसियो, परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शास्त्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्यगण अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि चित्त स्वस्थ है तो चारित्र स्वस्थ है। यदि चित्त स्वस्थ ना हो तो कभी प्रवचन करने नहीं बैठना, स्वाध्याय करने नहीं बैठना। क्यों? मन यदि आपका अशांत है, मन में यदि किसी प्रकार के संक्लेश विकल्प चल रहे हैं, तो सामने आप पढ़ोगे कुछ और समझोगे कुछ। होता है ऐसा एक बार, जब मन हमारा खराब होता है, मन अच्छा नहीं होता, तो सामने प्रवचन चल भी रहा होता है ना, तो सुनाई हमको कुछ और ही आता है। कहाँ कुछ और जा रहा होता है, लेकिन सुनाई कुछ और आता है, अथवा ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए कह रहे हो। एक बार क्या हुआ, एक सागर में एक बड़ी प्रवचन सभा चल रही, बहुत बड़ी सभा चल रही। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचन कर रहे हैं तो इसी कसाय के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं कि जब घर में क्रोध आता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो तीन तीन दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता।
तो खाते नहीं है खाना, वो गुस्सा में भूखे रहते हैं। ऐसा वे अपना प्रवचन कर रहे सामान से। तभी एक पंडित जी खड़े हो गए बीच सभा में, बोले महाराज आपको हमारे घर की केक कहाँ मिल गई? महाराज आपको हमारे घर की केक क्या मिल गई? आपने सबके सामने क्यों हमारे घर की बोली? तो महाराज बोले भैया हमें क्या पता, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, तुम्हारे घर में लड़ाई, तुमने जरूर सबसे कह दी कि हमारे घर में लड़ाई है 3 दिन से। तो जब मन अशांत होता है तो ऐसा लगता है सामने वाला जो कह रहा है वो मेरे लिए कह रहा है, हमको ही ट्रेंड कस रहा है, हमारी हंसी उड़ा रहा है, मन अशांत है। आप देखो जब कोई व्यक्ति खुश होता है, आप मजाक भी कर दो, कुछ भी कहते रहो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, खुश रहता है वो, हाँ हंसी में निकाल देता है। और जब उसका मन अशांत होता है तो थोड़ा सा कुछ कहते हो ना तो उसको और बुरी लग जाती है। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं जब चित्त अस्वस्थ हो तो स्वाध्याय करने मत बैठो उसमें, क्योंकि तुम उल्टा सीधा समझ लोगे। दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रही है। इधर अच्छी खासी लड़ाई हो गई, बहुत तेज लड़ाई हो गई, और स्वाध्याय का समय भी था, जैसे तैसे लड़ाई खत्म होकर नहीं आप सीधे बैठ गए। अब आपके दिमाग में तो पढ़े यहाँ रहे हो, लेकिन दिमाग में तो वही चल रहा है जो लड़ाई अभी थोड़ी देर पहले होके आई है, जो लड़ाई जो बातें आपस में हुई हैं भी चल रही हो, भी ऐसे लग रहा है कि देखो ये देखो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं चित्त स्वस्थ है तभी तत्वोपदेश करना और तभी तत्वोपदेश किसी को सुनाना। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं है तो ज्ञाता नहीं है, जब तक वक्ता बनने के भाव मत लाना। जिस विषय के ज्ञाता नहीं हो उस विषय में बोलना भी नहीं। एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है हर विषय में बोलने की, हर विषय में अपनी सलाह देने की। यार क्या हो रहा है, क्या बता, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। जिस विषय के हम ज्ञाता ना हो उस विषय में कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। जिस विषय को हम नहीं जानते हो उसको ये कह के ठीक, ये कह के अच्छा है कि हम नहीं जानते, लेकिन ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, अरे ये नहीं जानता, उसमें अपनी सलाह देना शुरू कर दिए। नहीं, आप यदि किसी विषय में नहीं जानते, कोई आप अच्छे भले लोग आपको पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, लेकिन आप विद्वान किसी और विषय के हो। सुनील तुम टीचर हो ना, प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हो, अपने विषय के प्रोफेसर हो, अपने विषय को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, लेकिन जो विषय नहीं आता उसके लिए नहीं। अब तुम्हारा प्रसिद्धि बहुत अच्छे ज्ञानी मान साहब है, ज्ञानी टीचर है, बहुत अच्छे विद्वान टीचर है, अब किसी ने दूसरा विषय पूछ लिया, अब तुमको आ ही नहीं रहा और तुम जुगाड़ तुगाड़ लगा कर उसको उत्तर दे रहे। नहीं तो ये क्या कहेगा यार महाराज साहब को, टीचर शिक्षक कुछ जानते नहीं है, सर कुछ जानते नहीं है, प्रोफेसर कुछ जानते नहीं है। तो अपनी वो बात को सर ना बचाने के चक्कर में आदमी इधर उधर से पूछ पाछ के जुगाड़ देता है। कोई विषय तुमको आता नहीं है और तुम्हारी उस विषय में प्रसिद्धि हो जाए कि ये तो विषय इनको बहुत आता है और लोग पूछने आए, तो अब क्या करो, आप इससे पूछ के उससे पूछ के उस उत्तर दे रहे। तो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कि जब जिस विषय के ज्ञाता ना हो तो ये कहना ठीक है हम इस विषय में नहीं जानते हैं, ना कि उस विषय का इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ करके उत्तर देना। क्योंकि ज्ञाता बिना वक्ता नहीं बनना चाहिए। जब भी वक्ता बने तो पहले उसे अच्छे से ज्ञाता होना चाहिए। चाहे घर में किसी बात को बोलो तो पहले उस बात का ज्ञान होना चाहिए आपको। आधी रोटी पे दाल मत लाओ, मतलब बीच में खुंज जाता है ना कोई व्यक्ति, ज्ञान होता नहीं है किसी विषय का, क्या चर्चा चल रही क्या चर्चा नहीं चल रही, और बीच में खुंज जाता है। हाँ ऐसा होना चाहिए, दूसरे का सपोर्ट करने लगता। वो कहते भाई तुम्हें पहले पूरी बात तो समझो, किसका सपोर्ट कर रहे हो, किस लिए सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें पूरी बात ही नहीं पता। और जब पूरी बात नहीं पता और व्यक्ति बीच में बोलने लगता है सो अनर्थ हो जाता है। जितने भी अनर्थ हुए हैं वो किस पर हुए हैं, बात अच्छी तरह से नहीं समझने के कारण, बात अच्छी तरह से जानने के नहीं कारण से अनर्थ होते हैं। पूरी बात समझी नहीं, अधूरी बात सुनी और अधूरी बात सुनकर निर्णय ले लिया, वो सारे अनर्थ हो गए। कितने आप सीरियल, टीवी सीरियल के माध्यम से दिखाया जाता है कि पूरी बात नहीं सुन के आधी बात में उसने निर्णय ले लिया और बाद में जब पूरी बात पता चली तो बड़ा दुख हुआ उसे। कितने देखे। तो वो भले काल्पनिक हैं,
लेकिन फिर भी बात तो यही कह रहे हैं कि बात अधूरी सुनकर निर्णय नहीं लेना, बात अधूरी सुनकर बोलना नहीं, पूरी जब तक आप अच्छे से ज्ञाता नहीं हो जाओ किसी विषय के, तब तक वक्ता मत बनो। पूरे अच्छे समझ लो, ज्ञाता बने जो वक्ता बन जाते हैं वे स्वयं पर के बैरी हैं, अपने भी बैरी हो जाते हैं और दूसरे के बैरी हैं, क्योंकि स्वयं को भी पूरा ज्ञान नहीं है तो स्वयं तो अज्ञानी है ही, और दूसरे को भी पूरा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। दूसरे के लिए भी उल्टा सीधा ज्ञान देंगे तो वो भी बेचारा राह से भटक जाएगा। तो स्व पर की बैरी, स्वयं तो मिथ्यात्व में डूबेंगे ही, दूसरों को भी मिथ्यात्व में डुबा देंगे। वाहन चालक और वक्ता इन दोनों को ज्ञाता होना चाहिए। वाहन चालक को यदि राह का ज्ञान नहीं है, रास्ते का ज्ञान नहीं है, वाहन के बटनों का ज्ञान नहीं है, कौन सा बटन क्या होता है, किससे क्या होता है और कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, ये ज्ञान नहीं है, तो आपको भटका देगा। आप तो उसके ऊपर निश्चिंत होकर बैठ गए, आप तो निश्चिंत होकर अपने जीवन की डोर उसको सौंप दी, भैया हम बैठे तुम चलाओ। यदि अच्छा ज्ञाता नहीं है तो आपके प्राण ले लेगा। ऐसे ही आपने वक्ता को अपनी डोर सौंप दी अपने विचारों की, ये जैसा कहता है हम वैसा मानते हैं, जैसा कहता है वैसा मानते हैं। और यदि वक्ता ज्ञाता नहीं है तो वक्ता आपको भटका देगा, माइंड डाइवर्ट कर देगा आपका, सम्यक की जगह मिथ्यात्व में ले जाएगा। बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो आपने वक्ताओं को सुन सुन के नहीं करना प्रारंभ कर दिया। दूसरों को सुन के आप नहीं करते थे पहले क्रियाएं, लेकिन आपने वो ऐसा बोल रहा था उसको सुन के आपने चालू कर दिया। उसने ऐसा कहा चलो ये भी चालू करते हैं, उसने वैसा कहा अब ये भी चालू करते हैं। सम्यक है या मिथ्यात्व है आपको कोई पता नहीं है। वो क्रिया सम्यक है या मिथ्यात्व नहीं पता, आपको तो इतना पता है। वो हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, एक भैया जी आए थे, उन्होंने ऐसा बोला तो हमने वैसा करना उस दिन से वैसा शुरू कर दिया। अब वो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए वक्ता को बहुत ज्ञाता होना चाहिए। भोजन के समय, भजन के समय, प्रवचन के समय चित्त प्रसन्न होना चाहिए। 3 जगह चित्त प्रसन्न होना चाहिए। भोजन करते समय आप भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, यदि आप दुखी मन से खाना खा रहे हो अथवा संक्लिष्टता के साथ लड़ते लड़ते, गालियाँ देते देते, चिल्लाते चिल्लाते, इधर कौर भी खा रहे हो, उधर गालियाँ भी दे रहे, चिल्ला भी रहे, घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो खाते भी रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं। एक कौर खाएंगे और जब वो गले से नीचे उतरा तो एक गाली निकालेंगे, फिर जब तक दूसरा कौर तोड़ेंगे, जब तक मुंह पे ले जाएं, जब एक आध दो गाली दे के फिर दूसरा कौर खाएंगे, जब तो सामने वाले सुनेंगे उतनी देर। वो सामने वाले को रिप्लाई का मौका देना पड़ेगा ना, तुमने कुछ बोला है, अब सामने वाला जो बोलेगा उतनी देर तक लिए खा लिया, और जैसी वो तुम्हारा गड्ढा वो चुप हुआ सो तुम चालो। तो कह रहे हैं भोजन के समय, भोजन से प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त में किया हुआ भोजन सप्त धातु रूप परिणत होता है और शरीर के अंदर उमंग लेके आता है। भोजन करना भी प्रसन्न चित्त में चाहिए और भोजन बनाना भी प्रसन्न चित्त में चाहिए। भावना का बहुत असर होता है भोजन पर। यदि आप किलकिल कर कर, क्रोध से, कसाय से, गुस्से में घर में भोजन तैयार करते हैं, विश्वास मानो वो कौर जैसी कोई रोटी का पहला ग्रास खाएगा उसके अंदर भी क्रोध भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आप प्यार से, वात्सल से, स्नेह के साथ भोजन तैयार करते हो तो जैसे ही वो कौर कोई दूसरा खाएगा उसके अंदर भी स्नेह, प्रेम, वात्सल जागृत हो जाएगा। भोजन का शरीर के भावों पर बहुत असर पड़ता है, सीधा संबंध है भोजन का परिणामों के साथ। भोजन अच्छा है तो परिणाम आपके अच्छे होंगे। देखना आप, अच्छे भावों से बनाया गया है और अच्छा प्रशस्त भोजन बनाया गया है तो भोजन परिणाम बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार आचार्य भगवान अपना प्रसंग बता रहे थे कि चतुर्दशी को आचार्य भगवान उपास करते थे पर्युषण में, पर्युषण मतलब चतुर्मास में। एक दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब ठीक नहीं होने से उन्होंने उपास नहीं किया, लेकिन अब लोगों को लगा कि चतुर्दशी को उपास करते हैं तो कोई ने चौका नहीं लगाए। अब एक व्यक्ति आया, आचार्य आज हार पे नहीं उठाएंगे क्या?
चाचा से भी कमंडल भरो, कमंडल भरो, उठ जाएंगे, हमको क्या है? अब जैसे ही कहा कमंडल भरो, अब वो तो ऐसे ही पूछने आए, तो सामने जैसे आपको पता है कि हमारा उपवास है, तो ऐसे ही पूछने चले आओ किसी विषय में कि महाराज जी आज हाथ पर नहीं बैठेगी, तो मतलब सुनना यही चाहते थे। महाराज जी ये कहते हैं कि आज हमारा उपवास है, लेकिन महाराज जी ने कहती ठीक है कमंडल। अब तो हड़बड़ी हो गई, कमंडल और मतलब महाराज जी को तो हड़बड़ना। अब कमंडल भर गया, अब चौका लगा कहाँ है, चौका लगा कहाँ है? आचार्य भगवान तो उठ गए। अब सब नगर में हल्ला, आचार्य भगवान हार पुट गए, हार पुट गए, और चौका नहीं है। एक माँ अपने घर में रोज़ भोजन बनाती, शुद्ध रोज़ करती थी, तो लोग उसके घर में पहुंच गए, भाई 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 पड़गान करो, महाराज आ रहे हैं। तो भाई उतर के पड़गान किया। अब उसने क्या, अपना तो दाल और खिचड़ी बनाई थी उसने, तो उसके बाद उसने थोड़ा चौका, मतलब वो तो रोज़ ही शुद्ध अपना बनाती थी, वो लगाया उसने खिचड़ी दाल, वही बना हुआ था उसके घर में। एक आध दो रोटी बनी होंगी, दो, अब एक अकेले के लिए, अकेली थी वो तो उसने पड़गान किया, पड़गान हुआ। आचार्य जी ने उस दिन आहार किए, उसकी खिचड़ी दाल खाई, और थोड़ी सी आचार्य समझ में आ रहा था कमी है, तो थोड़ा सा वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए। थोड़ा खाया, पानी पिया, अच्छे से पेट भरा पानी करके, और थोड़ा सा खाया। वो कह रहा है आचार्य जी भगवान कि उस दिन मेरा जितना अच्छा सामायिक में मन लगा, उतना कभी नहीं लगा। जितने ऐसा लग रहा था जैसे बैठा ही रहूं सामायिक में, उठूं नहीं, करते ही रहूं सामायिक। तो प्रशस्त भावों से तैयार किया हुआ भोजन हमारे परिणामों पर बहुत असर करता है। घर में जब भी देखो आप खुशी के साथ भोजन बनता है, तो आप भोजन करके खुश होते हो। और क्लेश के साथ भोजन बने, लड़ाई हो गई, तुम्हें पति पत्नी में लड़ाई हो गई, और अब भोजन तो बनाएगी ना पत्नी, और क्लेश के साथ उसने भोजन तैयार किया, तो तुम भी भोजन करोगे ना, तो और क्लेश होगा, खाने का मन ही नहीं होगा। एक कौर मुश्किल से खाओगे, 2 कौर खाओगे, 4 कौर खाओगे, और हो गया खाना, चल ऐसे करके तुम भी और गुस्सा करके उठ जाओगे। तो कह रहे भोजन के समय चित्त प्रसन्न होना चाहिए, बनाते समय और करते समय। भजन के समय, पूजन आदि कर रहे हो, भगवान की भक्ति आदि कर रहे हो, उस समय परिणाम बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पुण्य भी अधिक बनता है और पाप भी अधिक बनता है। विवेक, पान की दुकान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या सोने चांदी दुकान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है? प्रॉफिट पान की दुकान में ज़्यादा है कि सोने चांदी दुकान में ज़्यादा है? क्यों पान की दुकान में प्रॉफिट है? 10 की चीज़ 12 में बिक जाएगी तो तुम्हें लगेगा प्रॉफिट हो गया। 10 लाख की चीज़ 11 लाख में बिकेगी तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा? प्रॉफिट आप क्या समझ रहे? 2-5-10 रुपये का प्रॉफिट होता है क्या? लाखों रुपए का प्रॉफिट जहाँ पर हो रहा है वो प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ एक दिन की रेट बढ़ने से 2 रुपये ग्राम भी बढ़ गए तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा हो? यहाँ तो तुम्हारे पान की रेट क्या बढ़ेगी? 10 की जगह कितने का हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। वही कब होगा? अगर रोज़ तो बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर 2 रुपये के मतलब 200 रुपये ग्राम भी यदि सोना बढ़ गया, 500 रुपये ग्राम भी सोना बढ़ गया, और तुम्हारे पास तो हज़ारों किलो का सोना रखा था, तो भैया कितने रुपये बढ़ जाएंगे? प्रॉफिट अधिक किस में है? ये छुटके फुटके प्रॉफिट नहीं, बड़ा प्रॉफिट किस में है? पान की दुकान में कि सोने चांदी की दुकान में? अभी चांदी बढ़ रही है रेट, तो पान भरोगे कि चांदी भरोगे? क्या भरोगे? किस में प्रॉफिट मिलेगा? पान की सिल्ली लगवाने में प्रॉफिट मिलेगा कि चांदी की सिल्ली लगाने में प्रॉफिट मिलेगा? किस में मिलेगा बताओ विवेक? चांदी मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा होगा? चांदी में। प्रॉफिट भी चांदी में। घाटा किस में ज़्यादा लगेगा? घाटा किस में ज़्यादा लगेगा? प्रॉफिट ज़्यादा है तो घाटा भी ज़्यादा वहीं पर लगेगा जहाँ पर अधिक प्रॉफिट है। जहाँ पर अधिक लाभ है वहीं अधिक हानि होती है। जहाँ लाभ कम है तो वह हानि भी कम ही होती है।
ऐसे ही मंदिर में अधिक पुण्य का बंध होता है। अन्य क्षेत्र की अपेक्षा धर्म क्षेत्र में अधिक पुण्य का बंध होता है, तीव्र पुण्य का बंध होता है, लेकिन घाटा भी यहाँ पर तीव्र लगता है। यहाँ पुण्य का बंध भी तीव्र है तो पाप का बंध भी यहाँ पर तीव्र होता है। जितना तीव्र पुण्य बंध जहाँ पर बंधेगा उतना तीव्र पाप बंध भी, निगत्ति निकाचित कर्म का बंध भी यहीं होगा और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा भी यहीं होगी। कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा प्रभु जी की भक्ति जिनवराणाम खीदे पूर्व संचय कम्मम, जिनेन्द्र देव की भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर देती है। पर इनके पास संक्लेशता करने से निगत्ति निकाचित कर्म का बंध भी बनता है। ऐसा कर्म का बंध जो फिर भोगना ही पड़ता है, उसका निवारण नहीं हो पाता। तो प्रॉफिट अधिक तो लॉस अधिक। इसलिए कहने भजन के समय भगवान के पास आओ, गुरु के पास आओ, प्रसन्न चित्त आना चाहिए। अहो भाग्य हमारे जो आज प्रभु के दर्शन हुए। आज हमको ये मेरा सौभाग्य अवभाग्य है कि आज मुझे भगवान की भक्ति करने मिल रहा है। नहीं तो कितने जीव हैं पड़े हैं सब पलंग पे, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन उठे कौन जाए, पानी बरस रहा है, हो गया, कभी होगा देखेंगे। लेकिन बिल्ले जीव हैं जो नहीं, मेरा आवश्यक कार्य भगवान की भक्ति किए बिना तो मैं रह लूँगा नहीं। तो भजन के समय चित्त का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। जितनी प्रसन्न चित्त से आप भगवान की भक्ति करोगे उतना तीव्र असाता वेदनी कर्म का क्षय होगा और साता वेदनी कर्म का उदय आएगा। फिर कह रहे हैं अंत में भोजन भजन और प्रवचन। प्रवचन के समय जितना प्रसन्न चित्त रहोगे उतने अच्छे से तत्व का उद्घाटन होगा, अच्छे तत्व निकलेंगे अंदर से। क्यों कह रहे हैं आचार्यगण? कह रहे हैं कि अशुभ चित्त होगा तो प्रवचन भी दूषित हो जाएगा, भोजन भी दूषित हो जाएगा और भजन भी दूषित हो जाएगा। कड़वी तुमड़ी में दूध डाल दोगे तो तुमड़ी दूध खराब होगा। यदि पात्र आपका खराब है तो उसमें कुछ भी डालोगे वो चीज़ खराब हो जाएगी। कितनी भी अच्छी से ऐसी मिष्ट सुंदर वस्तु भी क्यों ना हो, यदि पात्र बेकार है तो वस्तु बेकार हो जाएगी। बिल्कुल, कितना भी तुमने स्वादिष्ट खीर बनाई है लेकिन आपने कड़वे पात्र में डाली है, उस स्वादिष्ट आपने बनाई अच्छी खीर लेकिन दी किसी डिब्बे में किसी को पैक करके देनी तो आपको डिब्बा नहीं मिल रहा था, तो एक डिब्बा में हींग रखी थी, हींग की डिब्बी रखी थी, हींग नहीं रखी, हींग की डिब्बी रखी थी। आपने कहा ये कटोरा ठीक है, ये डिब्बी हटा दे रहे बन, इसी में भर दे रहे खीर, और आपने उसमें भर दी खीर। देखने में तो अच्छी लग रही खीर, डिब्बा बढ़िया पैक करके दे दिया। अब सामने वाला खाएगा, बताओ कितनी स्वादिष्ट लगेगी उसे। उसमें हींग नहीं रखी थी, सिर्फ हींग की डिब्बी रखी थी, तब भी उस कटोरे में हींग की सुगंध आ जाती नहीं आ जाती। अब उसके अंदर तुम कोई भी सामग्री भर के दे दो, मीठे से मीठी मिठाई दे दो, खीर दे दो, रबड़ी दे दो, कुछ भी दे दो भर के, मसाला नमकीन कुछ भी दे दो, उस सब में वो हींग का स्वाद आ ही जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भोजन करो, भजन करो, प्रवचन करो, स्वस्थ चित्त से करो। सामयिक करने बैठें तो शुद्ध एकांत मिल गया तुझे। जीव बनता है तो एकांत में बनता है और जीव बिगड़ता है तो एकांत में बिगड़ता है। जब भी जीवन का विकास होगा तो एकांत में होगा, और जब भी जीवन का ह्रास होगा तो एकांत होगा। आत्मा का ध्यान भी एकांत में लगता है, अशुभ करने के लिए व्यक्ति भी एकांत खोजता है। जब तुम सामयिक करने या भजन करने बैठते हैं, आगम वचन है कि 48 मिनट सामयिक कर रहे हैं, 48 मिनट पहले से लोगों से चर्चा बंद कर देना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं एकांत में ही जीव बनता है और एकांत में भी बढ़ता है। जब भी सामयिक करने बैठें, भजन करने बैठे हो, भोजन करने बैठे और प्रवचन करने बैठो, कोई भी कार्य करने बैठो, तो 48 मिनट
पहले से लोगों से संपर्क तोड़ दो, क्योंकि लगाल लगी रहती है। जैसे पंखा आप बंद करो, तुरंत बंद नहीं होता। आप कमरे में चुपचाप पंखा चला रहे मान लो, और आपको कोई आए और आपने फटाक से बंद किया, तो आप तुरंत गेट खोलेंगे तो क्या दिखेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा क्या पंखा चल रहा था, चलेगा ना। तो आप थोड़ा सा रुकोगे, जब वो बंद होगा फिर खोलोगे तो बात अलग। ऐसी कोई विषय से आप संपर्क बने थे, दुकान से आए, व्यापार से आए, आकर सीधा खाना खाने बैठ गए, आपके दिमाग में क्या चलेगा? व्यापार चलेगा। लोगों से बात कर कर आधा घंटे तक बात किए, उसके बाद आप सीधे सामा के बैठ गए, तो जैसी सामने बैठ तो क्या दिमाग में आएगा? जो बातें भी थोड़ी देर पहले करी वही आई ना। इसलिए 48 पहले अपने खाप को खाली करो, रिलैक्स लो, लोगों से संपर्क बंद कर दो। आप भोजन करने घर जाते हो, उससे पहले ही 15 मिनट पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, संपर्क खत्म लोगों से। अब भोजन करो शांति से, क्योंकि यदि संपर्क बना रहेगा तो चर्चा दिमाग में चलती रहेगी। आपको भी अब पीरियड पढ़ाते हो, आप पीरियड पढ़ाते हो तो पीरियड पढ़ाने के बाद थोड़ा विश्राम लेते नहीं लेते दूसरा पीरियड चालू होने के लिए, कि तुरंत कंटिन्यू चलता है, कि 2 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, 5 मिनट का। यदि आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपके विषय में एक डॉक्टर भी होता है ना, एक मरीज को देखने के बाद तुरंत दूसरे मरीज को नहीं देखता, 10 मिनट बाद बुलाओ उसे। अभी उस मरीज की बीमारी दिमाग में घूम रही है, उसके जिसको उसने देखा उसकी बीमारी दिमाग घूम रही है। यदि वो ब्रेक नहीं लेता तो पता चला उल्टा सीधा कर देगा, इसकी बीमारी उसको, उसकी बीमारी उसको कर देगा। इसलिए ब्रेक लेता है हर व्यक्ति। एक कार्य के बाद यदि ब्रेक ना लें तो कार्य की लगार टूटती नहीं है, वो ब्रेक नहीं हो पाता, लिंक बनी रहती है, और एक बार ब्रेक ले ले तो पुराने लिंक टूट जाते हैं। एक टीचर भी एक पीरियड से दूसरे पीरियड पढ़ाता है तो विश्राम लेता है, विश्राम लेना चाहिए। जो आप पढ़ा के आए हो उसको पहले अपने दिमाग से खाली करो, फिर दूसरा पीरियड पढ़ाइए। यदि एक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है तो यहाँ का वहाँ करेगा, फिर वो वहाँ का यहाँ करेगा, ऋण में धन मिलाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही तो हो रहा है आज समाज में। इन वक्ताओं को इतना समय ही नहीं मिलता कि हर विषय में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। जो परिणाम ये मिलता है कि निश्चय का तार व्यवहार और व्यवहार का तार निश्चय में लगा देते हैं। ज्ञानी दोनों जोड़ेंगे धन ऋण मिलाकर के तो समाज का फाल्ट हो जाएगा। निश्चय, जब निश्चय धारा है, व्यवहार धारा है, इन दोनों धाराओं को बराबर लगाइए तब बल्ब जलेगा। होल्डर में भी 2 डोरियाँ जाती हैं तो मालूम है तुझे, इतनी दूरी अंतर रहता है कि एक दूसरे स्पर्शित ना हो जाए। कह रहे हैं कि वायर जाते इतना दूर रखते हैं कि एक दूसरे स्पर्शित ना हो जाए। इसी दृष्टि से कहा है कि व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि में इतना अंतर होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं। जब भी जब सामायिक करने आप गए थे, एकांत मिला था और किसी ने आपके कान में कह दिया अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आप सामायिक करने आप जा रहे थे, क्यों अलग कह रहे हैं कि 48 मिनट पहले से लोगों से संपर्क दूर कर दो। इसलिए कह रहे हैं कि आप गए सामायिक करने बैठने वाले, तभी कोई व्यक्ति आके कहे अमुक व्यक्ति आपके बारे में महाराज जी ऐसा बोल रहा था। अब वो तो बोल के चला गया, अब क्या दिमाग में चलेगा? क्यों बोल रहा? मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो बोले नहीं उसको, मैंने तो ऐसा बोले नहीं था उसको। अब पूरे समय क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब वही चल रहा है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा। उसने तो आपको आग लगा दी। अब 1 घंटे तो निजानुभव करने वाला था, माला फेरने वाला था, परमेष्टि की आराधना करने वाला था, पर वहाँ पर पुरुष आ गया, उसकी आराधना में लग गया। अब वो परमेष्टि तो गए, वो पुरुष सामने खड़ा है, माला भले फिर रही है लेकिन ध्यान उसी का है। योगियों के मित्र बन के रहना, योगियों के शत्रु मत बनना। मैं उसे मित्र नहीं मानता जो मेरी प्रशंसा करे, दूसरे की निंदा करे। मित्र वह है जो आपके परिणामों की रक्षा करे। अपन को एक बहुत बड़ी विद्या सीखना है। यदि आज मैं आपके सामने दूसरी की निंदा कर रहा हूँ, आप खुश करने के लिए तो विश्वास मानना, जब तू मेरे पीछे जाएगा तो तेरी निंदा करेंगे, क्योंकि उसकी आदत में आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, आज एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको किसी की निंदा करे
बुराई करे, तो आप विश्वास मानो अभी वो आपके सामने दूसरी की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, नियम से तुम जब जाओगे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि उसकी आदत में आ गया ना निंदा करना। आप योगी के मित्र बनकर रहना। यदि आपने योगी कान में तत्व की विपरीत बात डाल दी है तो जीव का मस्तिष्क उसी में चलता गया तो जीव को अपने मुनिपन का घात कर देगा। राजा सैनिक भगवान के शरण में जा रहा था। मान में मुनिराज ध्यान में लीन थे। सैनिक ने मुनिराज को देखकर गदगद भाव से मुनिराज को नमस्कार किया। धन्य हो ये धरती के देवता, धन्य उनका धैर्य, धन्य उनका ध्यान। पर वो ध्यान किसका चल रहा था? एकदम कड़े होकर बैठे हुए थे, घुटकियाँ चढ़ी हुई थी। बड़धर नाम के मुनिराज थे। सैनिक वर्धमान स्वामी के शरण में पहुँचा और पूछता, इतना उत्कृष्ट ध्यान कर रहे थे मुनिराज, पर उनके शरीर का परिणमन तो विपरीत दिखाई दे रहा था। सैनिक नाम लेना कोई नहीं, पर आचार्य भवन ने कहा, इस समय मुनिराज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कैसे? कि मुनिराज जो आपको रास्ते में दिखाई दिए वो पहले एक बड़े राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। इनको बैरागु अपने बेटे को राज्य देकर यहाँ पर साधना कर रहे हैं मुनि बनकर। यहाँ पर आते समय कुछ श्रावकों ने मुनिराज को देखा और पहचान लिया कि ये तो हमारे पूर्व में राजा रहे हैं हमारे राज्य के। वो बात करने लगे और बात करते करते उन्होंने उनके मुख से निकल गया, अरे जब ये राजा थे तो अन्य विरोधी राजा दबके रहते थे, कोई भी हावी नहीं होता था राज्य पर। लेकिन जब से इन्होंने राज्य छोड़ा है और अपने बेटे को राज्य दिया है, अब बेटा उतना पावरफुल नहीं है, ताकतवर नहीं है। देखते अपन पिता का दबदबा चल रहा है तो जरूर थोड़ी ना बेटे का भी चले। पिता होशियार है तो जरूरी नहीं है बेटा भी होशियार हो। बहुत से बेटे एकदम सीधे साधे रहते हैं, पिता बहुत तेज है और बहुत होशियार, लेकिन उनकी जो संतान पैदा हुई एकदम सीधी सादी पैदा हुई, कुछ जानती नहीं, समझती नहीं है। तो अब बेटे को राज देकर चले गए, पड़ोसी राजा बहुत परेशान कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उस राज्य पर आक्रमण करके, अभी पूरा चारों तरफ से राज्य को घेर के रखा है उन लोगों ने, और कुछ दिनों में शायद राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अगर ये होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। इधर मुनिराज के कान में शब्द पड़ गए। अब उनको याद, उनका ध्यान कहाँ पहुँच गया? राज दरबार। मैं राजा होता उन राजाओं को ऐसे सबक सिखाता। बैठे हैं ध्यान में, लेकिन अंदर परिणमन दूसरा होने लगा। तो अंदर परिणाम तो ऐसी भुटकियाँ चढ़ रही हैं। मैं राजा होता तो ऐसे तलवार, मतलब ऐसे चक्रव्यूह को भेजता। वो अंदर ही अंदर, उनके अंदर वो चक्रव्यूह की रचना चल रही है कि मैं उन राजाओं को ऐसे सबक सिखाता। सैनिक से कहते हैं, तुम शीघ्र जाओ, उनको नमस्कार करो, उसको स्मरण दिलाओ कि वो राजा नहीं मुनि है, नहीं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। तब सैनिक जाते हैं और शीघ्र नमस्कार करते हैं उनको। तब एकदम वो तो ऐसा था कि अंदर ही अंदर चक्र, वो अब ऐसा लग रहा था उनको मेरे हाथ में तलवार है। और जैसे ही सैनिक ने नमोस्तु किया, एकदम वो ध्यान कटो, अरे, और पीछे गया, हाथ गया पीछे पे। ओह, मैं क्या सोच रहा था, मैं तो मुनि हूँ। तो इसलिए आचार्य ने कहा, कभी भी किसी भी साधु के पास जाकर ऐसी चर्चा नहीं करना जिससे कि उनके अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाए। कोई मुनि के बारे में मुनि की निंदा क्यों कर रहा हो, क्यों कोई मुनि के बारे में ही मुनि की ही निंदा क्यों कर रहा हो, वह कुछ भी मुनि को जाकर नहीं सुनाना चाहिए। चाहे कोई मुनि के बारे में मुनि की निंदा कर रहा हो, तब भी उनको आके नहीं सुनाना चाहिए। तुम्हें सगे भाई का प्रेम अच्छा लगता है कि नहीं? यदि भाई भाई को गाली भी दे रहा हो और यदि आप उसका प्रेम अच्छा लगता है तो क्या बोलना। छोटे भाई से बोलना, भैया तुम्हारे बड़े भैया तो इतने अच्छे। आप आचार्य बोल कह रहे हैं कि यदि कोई मुनि दूसरे मुनि की निंदा भी कर रहा हो और तुम्हारे से कर रहा हो, तब भी जाकर नहीं बताना। आपसे कोई मुनिराज दूसरे मुनिराज की निंदा कर, अरे वो महाराज तो ऐसे हैं, खराब हैं, ऐसे हैं, तो आप जाकर उनको मत बताना है वो महाराज जी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे।
अब दो महाराज एक दो हैं, एक कमरे में एक महाराज हैं, दूसरे कमरे में दूसरे महाराज हैं। अब उन्होंने कह दिया वो तो ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, अब तुम जाके आके दूसरे कमरे जाके, और वो महाराज जी बोल रहे थे बगल में कि आप तो ऐसे ही करते हैं उनके साथ। तो कहते हैं यदि आपको मुनि मुनि का प्रेम दिखता है, भाई भाई का प्रेम करता है, यदि एक भाई दूसरे की बुराई भी करे और तुमसे यदि पूछा जाए वो हमारे बारे में क्या बोल रहे थे, पूछते ही ना। आप दोनों जगह बैठे, दो जगह जाते हो, तो दो जगह जाते हैं तो दूसरा पूछते ही क्यों वो क्या बोल रहे थे आज। तो अब आपके हाथ में उनका प्रेम बना के रखना है कि उनके अंदर विद्वेष पैदा करना है। यदि आप दो साधुओं से जुड़े हो और एक किसी संघ में दो साधु हैं, तीन साधु हैं और आप सबसे जुड़े हुए हो, सबके पास बैठे रहते हो, तो स्वतः ये कि दूसरा साधु जब आप उसके पास आओगे तो पूछेगा पहले साधु क्या बोल रहा था। अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो उनकी मित्रता को गाढ़ कर सकते हो और उनके अंदर शत्रुता की दीवार खड़ा कर सकते हो। अब उन्होंने पूछा क्या बोल रहे थे, यदि आपने कह दिया अरे वो तो आपकी खूब प्रशंसा कर रहे थे, आपकी खूब बड़ाई कर रहे थे, तो वो जो सामने दूसरा बैठा था, अरे वो सोचेगा लो मैं तो अभी उनकी निंदा करा दूसरे से, और ये तो मेरी सबसे प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कैसा पागल, ये तो जिसके लिए मैं सोच रहा था वो मेरी निंदा कर रहे हैं, पर वो तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं ही उनकी निंदा कर रहा हूँ, अब मैं भी निंदा नहीं करूँगा। प्रेम बढ़ जाएगा उल्टा। दो भाई हैं, छोटा भाई यदि बड़ा भाई आपस में, उनके अंदर प्रेम बना के रखना है। छोटा भैया से बोलना भैया तुम्हारे बड़े भैया तो इतने अच्छे हैं, वे हमसे कह रहे थे कि हम अपने छोटे भैया के लिए सारा संपत्ति देंगे, मकान देंगे, जबकि उसी मकान का झगड़ा तो हो ही रहा था। और बड़े भैया से कह देना कि छोटा भैया कह रहा था कि जैसे बड़ा भैया चाहेंगे हम वैसा स्वीकार कर लेंगे। ज्ञानी देखना आपकी भाषा से दोनों के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और तुम ऐसे निकले कि उस छोटे को कह दिया अरे वो तो देना ही नहीं चाह, हड़पना चाहता, और बड़े को कह दिया अरे उसने तो प्लानिंग दूसरी बना के रखी है, तो दोनों को आपने भड़का दिया। गीदड़ टाइप के निकले। भैया एक सेठ था व्यापारी, बैलगाड़ी का व्यापार करता था, उसका बैल का पैर टूट गया तो उसने उसे बैल को जंगल में छोड़ दिया। अब इतना पैसे वाला था कि दूसरा बैल खरीद ले आया, उस बैल को जंगल में छोड़ आया, हरी घास चरा बैल ने, झीलों का झरनों का पानी पिया तो बैल हष्ट-पुष्ट हो गया, ठीक हो गया। एक दिन पानी पी रहा था, उसी समय शेर आया, एक तट पर शेर एक तट पर बैल। जब बैल ने अपनी आवाज़ की तो शेर भी घबरा गया, अब तो खा पी के हट्ट-कट्ट हो गया था बैल। तो क्या जंगल में मेरे समान कोई और दूसरा सम्राट आ गया, क्या कोई और दूसरा सम्राट आ गया? शेर भी डर गया। वहाँ एक गीदड़ था, उसने देख लिया और उस शेर से जाकर कहता है स्वामी आप बिना पानी पिए क्यों लौट आए? तो शेर कहता है पता नहीं कौन सा जानवर आया जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। गीदड़ कहता है कि आप चाहो तो मैं आपकी मित्रता करा सकता हूँ उससे, जो व्यक्ति से आप डरे रहे हो मित्रता करा। शेर ने गीदड़ से कहा मित्रता, गीदड़ ने शेर की मित्रता करा दी। शेर की ओर और बैल की मित्रता हो गई, उसको मंत्री बना दिया बैल को राजा का। जब दोनों की मित्रता हुई तो शेर ने बैल की भोजन व्यवस्था, शेर ने बैल को भोजन व्यवस्था सौंप दी। अब बैल भोजन व्यवस्था सौंपी तो वो तो शुद्ध शाकाहारी जीव था, तो उसने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। अब गीदड़ को जो बाद में खाने मिलता था मांस, अब वो मिलना बंद हो गया। अब सबको बोल दिया कि मांस कोई नहीं खाएगा। गीदड़ बोला मैंने तो बड़ा उपद्रव कर दिया समझौता करा के, अच्छा खासा मिलता था भोजन, अब भोजन के लाले पड़ रहे हैं। भैया जो पुरुष किसी के बारे में उसके पीछे आलोचना करे उसके लिए बट्टे के स्वामी मूलाचार्य कह रहे हैं पिष्ट मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाला। कभी किसी की बुराई करता हो कोई व्यक्ति तो पिष्ट मांस भोजी कहलाता है। क्यों? तू पीठ का मांस खा रहा है, सारे वक्त छोड़ देना सरल है, शुद्ध भोजन करना सरल है, पर पीठ का मांस खाना छोड़ पाना यानी दूसरों की बुराई कर पाना, बुराई करना छोड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि जितना आनंद भोजन में नहीं आता उससे ज़्यादा आनंद निंदा में आता है। निंदा में वो आनंद आता है जो भोजन में भी नहीं आता। 56 भोगों में जो आनंद नहीं है वो दूसरों की निंदा करने में आनंद है।
आप करके करी कभी आपने? नहीं करी। आनंद लिया कि नहीं लिया? निंदा रसालु कहलाते हैं वो लोग। निंदा में रस आता है, बहुत आनंद आता है निंदा में। आप करके देखना। की तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना किया। की नहीं किया आपने? तो कह रहे हैं आचार्य के सारे अवक्ष पदार्थ छोड़ना सरल है, शुद्ध भोजन करना भी सरल है, पर किसी की निंदा छोड़ पाना, निंदा करना छोड़ पाना बहुत कठिन है। आप ले लो आज नियम, अच्छा नहीं करते हो और नहीं आनंद आता तो ले लो। और आपने यदि आनंद नहीं लिया है निंदा करने का और आप ऐसे ऐसे मूड रहा नहीं हम तो नहीं करते, तो आज नियम ले लो एक, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। करते तो हो ही नहीं हो, करते हो क्या? नहीं करते ना, तो ले लो फिर, पर ले नहीं पाओगे। सब कुछ कर सकते हो पर ये नियम नहीं ले पाते। क्यों? महाराज जी भूलने में तो आ ही जाता है, बस भूलने में आ गए तो वही तो निंदा है। बड़े बड़े महामृति बन जाएं व्यक्ति, फिर भी पीठ का मांस खा बैठता है, मतलब दूसरों की निंदा कर बैठता है। क्या हुआ? सुन लेना भैया, क्या मत कर भैया, करना मत ऐसा। अपने स्वार्थवत कोई क्या नहीं कर सकता, इसलिए संभल के रहना। कौन कब किसको दगा दे जाए कोई निश्चित नहीं है। जीवन में कोई महापाप है तो विश्वासघात करना है, विश्वासघात नहीं करना। क्या किया उसने? सोचा कि दोनों को अब लड़ा दो। अब उसकी तो बन नहीं रही थी, अब दोनों की बनने लगी, सिंह की और बैल की, पर उससे उसका नुकसान होने लगा था। उसने क्या किया? इन दोनों को लड़ा दो, तब काम बनेगा। सिंह के पास पहुंचा, महाराज आपने जिसको अपने समान किया, मंत्री पद दिया, अधिष्ठित किया, उसका मन बदल चुका है, उसका रसीरी देखकर मन बदल गया, वह आपका राज्य छीनना चाहता है। शेर कहता है नहीं नहीं, वह तो ऋषभ देव का चिन्ह, ऋषभ शांत प्राणी है, ऐसा कैसे कर सकता है? गीदड़ हुआ, महाराज आपको मालूम नहीं, भूखा पुरुष क्या नहीं कर सकता, लोभी पुरुष क्या नहीं कर सकता। ऐसी भाषा का प्रयोग उसने किया। सिंह को लगा कि वास्तव में सही तो नहीं बोल रहा। सिंह बोला कैसे जानूं वो मेरा राज्य छीनना चाहता है? तो गीदड़ बोला जब अपने पैरों से ज़मीन को खुरेदे, आपके सामने आए और ज़मीन को खुरेदे तो समझ लेना, और नाक नथुड़े उसके फड़फड़ाएँ तो समझ लेना कि आग पे आक्रमण करना चाहता है। अब इधर समझा दिया। अब उधर बैल के पास गया और बैल से बोला क्षमा करना, आप तो सीधे साधे हो, परंतु पंजे वाले पर क्या विश्वास, नाखून वालों पर क्या विश्वास। आज वनराज आपका शिकार करके अपनी उदर की पूर्ति करेंगे। आज आपका शिकार करने वाला है शेर। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, विश्वासघात कैसे? बोला मानिए जब उसके रक्त लाल हों, नैन लाल दिखें आपको राजा के, और भुकुटियाँ खिंचती दिखी हैं, और उसके पंजे से जमीन खुरेद रहा हो, तो आप समझ लेना वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है। इधर उसको समझा दिया, इधर उसको समझा दिया। अब दोनों को भिड़ा दिया, दोनों के परिणाम भर दिए। अब दोनों जब एक दूसरे से मिले तो सिंह के भी नैन लाल थे और बैल के भी नैन लाल थे। दोनों ही अपने पैरों से जमीन खुरोद रहे थे। बैल बेचारा कहाँ बचने वाला था, सिंह ने पंजा मार दिया, उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। क्या भैया गीदड़ से ने अच्छा किया या नहीं किया? हे ज्ञानियों, इस गीदड़ वृत्ति का आलम अपने जीवन में मत लेना। ऐसी आप दो लोगों को कभी बढ़ाना, दो लोगों की अच्छी बनती है और आप उनके बीच में ऐसी कुछ बात मत कह देना जिससे कि उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए। इतना ध्यान रखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो हम फिर और इसके आगे और आचार्य भगवान अच्छी चर्चा करने वाले हैं, उसको सुनेंगे। बोलिए आचार्य विश्वसागर जी महाराज जी की।